हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम आज टॉपिक कवर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। देखिए, बिजनेस में पैसा लगता है दो तरह से। एक होता है इंटरनल फंड्स, यानी कि जो ओनर्स लगाते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल फंड, जो बाहर से लेकर के लगाते हैं। तो ओनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो बिजनेस में मालिकों ने पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। अब पार्टनरशिप बिजनेस में मालिक यानी कि ओनर्स कौन है? पार्टनर्स हैं। तो क्या कह सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल के लिए कि पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन इनटू बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल। अब जितने पार्टनर होंगे, हर एक पार्टनर के लिए एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। दो पार्टनर है, दो अकाउंट बनेंगे, तीन पार्टनर है, तीन अकाउंट बनेंगे। तो जितने पार्टनर होते हैं सबके लिए एक एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होंगे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग यानी कि जो चीज फ्लक्चुएट हो रही है, जो चेंज हो रही है, और फिक्स मतलब जो चेंज नहीं हो रही है। तो नाम से ही जाहिर है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, बार बार उसकी वैल्यू बदलेगी, और फिक्स्ड की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो देखिए, थोड़ा सा दोनों में डिस्टिंक्शन करते हैं। क्या है? अलाउड टू चेंज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स आर अलाउड टू चेंज। चेंज होना अलाउड है, इसीलिए तो उनको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। तो इसमें चेंज होना अलाउड होता है, फिक्स्ड को नॉट अलाउड टू चेंज, इसीलिए ये फिक्स्ड रहता है, इसको चेंज होना अलाउड नहीं होता। अब साल भर के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं दे आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। जितने भी साल भर में ट्रांजेक्शन होंगे, नया पार्टनर कैश लाया, या मान लीजिए कि कोई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस हुआ, या किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन मिली, वो सब कैपिटल अकाउंट में ही आपने लिख देना है। तो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द ईयर आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन साल के दौरान होगा वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। इसमें क्या होगा? ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। इसमें ट्रांजेक्शंस कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखे जाते। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, प्रॉफिट में शेयर देना, वो सब आपको करंट अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। इसमें कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, इससे वैल्यू चेंज होती है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। इसमें कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपने। तो कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। चेंज्ड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद चेंज हो जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट केवल दो ही सर्कमस्टेंसेस में चेंज होता है। कौन कौन से हुए? व्हेन मोर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, जब पार्टनर और कैपिटल लेकर के आते हैं, या व्हेन ए पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन बाय पार्टनर, या फिर पार्टनर कैपिटल का एक पार्ट ही विड्रॉ कर लेते हैं। अदर देन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स नहीं होनी चाहिए। ड्रॉइंग के अलावा अगर कैपिटल को रिड्यूस करना है पार्टनर, तो वो भी आपको इसमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यही दो सर्कमस्टेंसेस में चेंज होता है। देखिए, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आप टू सर्कमस्टेंसेस बताइए जिसमें फिक्स कैपिटल चेंज होते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब कैपिटल और लाएंगे पार्टनर, या फिर जब पार्टनर कैपिटल के एक पार्ट को विड्रॉ कर देंगे। तो एक बार इनको आप देख लीजिए, फिर आपको फॉर्मेट दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट के बना करके। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का एक बार फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो इसमें मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है उसको हम लिख देंगे। उसका जितने भी ट्रांजेक्शंस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स से रिलेटेड साल भर में हुआ, सारे ट्रांजेक्शन हमको इसी में रिकॉर्ड कर लेने हैं। क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, यूजुअल ट्रांजेक्शन है जो ज्यादातर आते हैं। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला होगा वो लिख दें आप। बाई सैलरीज, पार्टनर को सैलरी मिली होगी वो लिख दें। बाई कमीशन, उसके अलावा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट अगर हुआ है तो इधर आ जाएगा। इधर क्या आ सकता है? टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की है। उसके अलावा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा। और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। देखिए, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इसलिए स्टार होने का हमने बता दिया आपको, एनी वन ऑफ देम। दोनों तो हो नहीं सकते एक ही साथ, प्रॉफिट और लॉस तो होगा नहीं। तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ, लॉस होगा तो यहाँ, और इस टोटल में से लेस करेंगे, ये पूरा टोटल करेंगे, इनके टोटल को लेस करेंगे, तो बचेगा टू बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसमें अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाके दिया तो उसको भी आप लिख सकते हैं बाई कैश, और कैपिटल का कोई पार्ट विड्रॉ कर लिया तो उसको भी टू कैश करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत कम चांस होता है इस तरह के क्वेश्चंस में फंडामेंटल के। तो जो यूजुअल आइटम्स थे वो हमने इसमें लिख दिए। तो देखिए, ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सब कुछ कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगी। अब आपको इसी को अगर करना है फिक्स्ड में चेंज, तो कैसा होगा वो भी आपको दिखाते हैं फॉर्मूला मिला करके। फिक्स्ड में क्या होगा कि कैपिटल, इस अकाउंट में केवल कैपिटल रहेगी बस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाकी ये सब हट जाएगा और ये सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी करंट अकाउंट में। तो देखिए, उसका भी फॉर्मेट आपको एक बार बना के दिखा देते हैं। देखिए, अब अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तो क्या फर्क आएगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में? इतना ही फर्क आएगा कि कैपिटल के बैलेंस को आपने अलग लिख देना है। ये कैपिटल अकाउंट बना, यहाँ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसी बैलेंस को आपने क्लोज कर देना है टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि कैपिटल रखते हैं फिक्स्ड।
चेंज कब होगी? जब या तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाए या फिर कैपिटल का एक पार्ट विड्रॉ कर ले, जो कि बहुत रेयर होता है फंडामेंटल में। अगर होगा तो आप यानी कि लाया तो बाई कैश, निकाला तो टू कैश, ये हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितना काम आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लिखा था वो सारा का सारा आपको यहाँ डाल देना है करंट अकाउंट में। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो यहाँ लिखा है ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है। यानी कि आप देखिए, अगर इसी को मैं करंट अकाउंट को बना के हटा दूं, लिख दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन गया वैसे का वैसे ही। यानी कि जो पिछले पार्ट में आपने अभी पीछे पढ़ा है फिर पार्टनर्स कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर उसमें इसको हम कैपिटल के बैलेंस की जगह करंट अकाउंट का बैलेंस कर दें तो यही करंट अकाउंट बन जाएगा। यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में से कैपिटल यहाँ गई, अब बाकी सारे आइटम आपने करंट अकाउंट में डाल देने हैं। तो कैसे बनता है? देखिए, कैपिटल तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेव हो जाएगा। अगर कैपिटल लाया पार्टनर निकाली तो कर देना काम ज़्यादा, अदरवाइज वही रहेगा। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस। इन दोनों में से कोई एक होगा, हमने फिर लिख दिया पर, और इसके टोटल में से लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आपका आ जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें दोनों ही तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देंगे, तो डिफरेंस आपके सामने अपने आप ही खत्म हो जाएगा। देखिए, DK गोयल बुक का एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों टाइप से बना के दिखाएंगे। और क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्प्ले कर देता हूं, उसको देख लीजिए आप, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं और इसकी एक बार समरी यहां पर प्रिपेयर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन करने में हमको काफी आसानी रहेगी। क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई पार्टनर है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बना फ्लक्चुएटिंग वाला बना रहे हैं अभी। पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं एक्स वाई एक्स वाई। यहां हम एक समरी तैयार करेंगे थोड़ी सी, एक्स वाई। तो क्या लिखें, इनकी कैपिटल दी है तो कैपिटल वहां लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, 25,000 कैपिटल एक्स की है, 15,000 कैपिटल वाई की है, तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आ गई। उसके बाद ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो IOC देनी है आपने 9% दोनों को। इसके बाद जेड इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000, सैलरी देनी है आपने जेड को, सॉरी एक्स और वाई नहीं है, पार्टनर वाई और जेड है, वाई और जेड। यहां भी हम चेंज कर देते हैं नाम, वाई और जेड। ज्यादातर एक्स वाई होता है इसलिए हमने एक्स वाई समझा उसको, लेकिन वाई और जेड लिखा हुआ है। तो सैलरी देनी है केवल जेड को, कितनी देनी है, 6,000 पर एनम। उसके बाद इसको कमीशन भी देना है जेड को, कमीशन इसको नहीं देना, केवल जेड को देना है @6% आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, सभी को चार्ज कर लेना है। देखिए लिखा है 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज 30,800। तो यहां लिख देते हैं बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,800। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना होगा। जब वो बन जाएगा तो उसके बाद फिर आप कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2IOC, शॉर्ट में लिख देते हैं 9% पर एनम। तो वाई और जेड 9% देना है, तो कितना आएगा, 25 × 9 225, यानी कि 2250 रुपये, और 15 9 जा 135, ये हो जाएगा 0,063 3600। ठीक है, ये आ जाएगा दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अलावा देना है सैलरी टू जेड, 6,000 पर एनम दिया हुआ है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा 6,000 लिख देना, पर मंथ होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर देना है टू कमीशन टू जेड। अब जेड को जो कमीशन देना है वो देना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन, कमीशन भी चार्ज कर लेना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहां निकाल के आपको दिखा देते हैं, कमीशन टू जेड। तो प्रॉफिट आपके पास है 30,800, इसमें से आप इन दोनों को लेस करते हैं 9,600 को, तो ये बचा आपका 002 21,200, 21,200 प्रॉफिट बच गया।
जिसमें से ये दोनों चीजें आपने चार्ज कर ली। तो क्या लिखा था, इन दोनों को चार्ज करना है प्लस इसे भी चार्ज करना है। तो ये तो हमें मालूम थी, हमने चार्ज कर ली, लेकिन ये मालूम नहीं है। तो जब भी परसेंटेज में कोई चीज चार्ज करके देनी हो तो क्या करना है, उसको जितना परसेंटेज है वो नीचे 100 में आपने ऐड कर देना है, 106 हो जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 21,200 इंटू 6 डिवाइड बाई 106, तो ये आपका निकल के आएगा 1200 रुपये कमीशन। तो यहाँ लिख देंगे हम 1200 रुपये, और यहाँ लिख सकते हैं आप सी नोट नंबर 1 लिख दीजिए, और यहाँ डाल दीजिए आप नोट नंबर 1, ये आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट आपका देखिए कितना आ रहा है, उसका 6% होना चाहिए कमीशन घटाने के बाद जो आएगा, 30,800, 30,800। इसमें से आप इन सबको घटा दें, 30,800 में से आपने ये तो पहले घटा देते 9,600, तो 2,100 आ गया था, 1,200 भी घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा 20,000 रुपये। तो ये लिखे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 20,000। अब आप देखिए कि इस 20,000 में से सारी चीज़ें घट गई, से इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी प्लस कमीशन, तो इसका 6% आप निकालेंगे तो 1,200 रुपये आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो नहीं है। तो इसका 6% 1,200 ही आएगा। अब आपके कैपिटल अकाउंट अभी तो हमने फ्लक्चुएटिंग माने, तो आप लिखें ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो अब 20,000 रुपये को आप देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दिए हुए हैं, तो पीएसआर नहीं दिया, तो आपको मालूम है, पीछे बताया था इक्वल होते हैं 1:1, तो हाफ हाफ कर दें, 10,000 इसे दे दें और 10,000 प्रॉफिट इसे दे दें। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिए हो तो आप मान लें कि डीड की एब्सेंस में उसको आपको इक्वल लेना पड़ेगा। अब आप यहां से ट्रांसफर कर देखिए, कैपिटल अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग, तो जितने भी आइटम है वो सारे कैपिटल में आप डाल दीजिए। तो यहाँ लिखिए पहले बाई IOC @9%, 2250 और 1350, उसके बाद बाई सैलरीज, ये केवल जेड के अकाउंट में लिख दें 6,000, बाई कमीशन, कमीशन भी केवल जेड को ही देना है 1,200 रुपीज। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन तो होगा, केवल प्रॉफिट का बैलेंस आपको देना है इनको। तो यहां लिखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां लिख देंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट इन दोनों को 10,000 ईच। कोई ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो केवल इधर के टोटल ला करके आपको यहां पर कैरी डाउन कर देना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए टोटल कैसा आएगा, 25 और 10 35 और 2 37 250, ये तो इधर हो गया था। अभी हो गया 15,000 प्लस 1350 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000, ये हो गया 33,550। इनको यहाँ ले आते हैं, 37,250, 33,550, और ये आपको बैलेंस लिख देना है 37,250, 33,550। तो ये देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर होगी तो आपको इस तरह से जितने भी आपके एप्रोप्रिएशन है सब कैपिटल अकाउंट में लिख करके कैपिटल अकाउंट क्लोज कर। तो देखिए उसके बाद आपका जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो उसमें क्या होगा वो भी आपको बता देता है। देखिए अब कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड होते हैं तो क्या करना है हमें, इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस तो दिए हुए नहीं है, इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे तो आप यहाँ लिख देना करंट अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन नहीं दिए तो आप कैसे करेंगे कि इसी कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट कर देना आपने। जो ये कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं आप यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 और 15,000। अब बाकी जितने भी आइटम है सारे उठा के करंट अकाउंट में लिख दें। करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, जो जो आपको इसमें दिया वही लिख दें। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @9%, ये हो गया आपका 2250 और 1350। उसके अलावा सैलरीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वही रहना है ये डेप्रिसिएशन, लेकिन इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना देख लीजिए। तो सैलरीज लिख देंगे बाई सैलरीज 6,000 केवल जेड की है। उसके बाद कमीशन, बाई कमीशन ये भी केवल जेड का ही है। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ये 10,000 ईच है। तो क्या फर्क आपको दिखाई दिया, आपने खुद ही देख लिया होगा कि अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होते तो हम यहां पर बस एक काम और करते हैं कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में करंट अकाउंट के बैलेंस लिखते हैं, बाकी तो फिर भी ये रहता कैपिटल यहीं आनी थी, ये सब यहीं आना था।
लेकिन करंट अकाउंट नहीं है तो फिर तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में बाकी सारा उठा के डाल देना, दो पार्ट कर देना, इसके दो टुकड़े हो गए समझ लीजिए, ये अलग चले गया कैपिटल में, ये सब करंट अकाउंट में आ गया। तो अब आपको ये तो यही कहीं बंद कर दीजिए, 25 और 15, 25 और 15, 25, 15 टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद हम आ जाते हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, केवल दो ही आइटम है, 10 और 12,250, 12,250, यहाँ लिखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,250, ये इनका करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया 12,250। इधर देखिए 10 और 6, 16, 17, 18,000 तो ये हो गया, और 550 तो 18,550, तो इसको यहाँ ले आता हूँ 18,550, 18,550, ये आ गया करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप अगर कैपिटल आपको फिक्स दी हो या फ्लक्चुएटिंग दी हो तो आप किस तरह से करते हैं, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो कॉमन ही बनेगा, चाहे आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाए चाहे फिक्स बनाए, तो वो तो जैसा बनाना है वैसे बनाना है जो पीछे सिखाया था आपको। उसके अलावा कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग तो सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल में डालने हैं, और फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में, बाकी सभी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में। तो इनको एक अच्छी तरह देखिए, पढ़िए, और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।